नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बुध के राशि परिवर्तन की। बुध देव जो वक्री अवस्था में गुरुदेव की राशि में बैठे हुए थे, अब ये वहां से निकलकर 10 मई 2024 को रात्रि 7:45 पर मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर करने जा रहे हैं। तो यह प्रभाव आपके लिए किस तरीके का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और शुक्र के साथ बुध देव की युति बन रही है। सूर्य, शुक्र और बुध का ये त्रिग्रही योग आपके लिए किस तरीके से फल देने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपके चतुर्थ भाव में ये गोचर होने जा रहा है। आपके षष्ठेश और भाग्येश बनते हैं बुध देव, और इस समय ये चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो किस तरीके की आपके लिए स्थितियां रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो अगर आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, अगर कुंडली में चंद्रमा के साथ कहीं भी 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से देख सकते हैं। मित्रों, बात करते हैं बुध देव के बारे में। बुध देव है क्या? बुद्धि। हर मनुष्य के जीवन में बुद्धि एक महत्वपूर्ण चीज होती है। बुद्धि के बिना तो जीवन की कल्पना ही करना व्यर्थ है। अब ये किन किन सेक्टर्स के मालिक होते हैं, अब इनका कारकत्व क्या है? इनका कारकत्व है बुद्धि, कम्युनिकेशन, शेयर मार्केट, इंटरनेट, कमोडिटी, व्यापार, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च, प्रकाशन, मार्केटिंग, इन सभी फील्ड्स पर बुध देव को अधिकार प्राप्त है। कारकत्व है यहाँ पर बुध देव का। इन सभी फील्ड से जुड़े हुए जातकों के लिए यह वो विशेष समय है जबकि वो अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। बुध देव के परिवर्तन से देखिए, शुक्र और सूर्य के साथ में बुध देव का गोचर होने जा रहा है मेष राशि में। मंगल देव के साथ इनकी 36 का आंकड़ा रहता है, किंतु अब यह मैत्री भाव से मंगल देव के घर में गोचर करने जा रहे हैं। वहीं शनि देव की तृतीय दृष्टि भी इन पर जा रही है। तो इस दशा में आपको थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को लेकर समस्या उत्पन्न हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में कमी देखी जाएगी इस समय पर। आपके भी स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी, क्योंकि षष्ठेश है आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी इस समय पर कमी देखी जाएगी। बाकी माता का प्यार, माता का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। अब घर के लिए बहुत अच्छी आपकी स्थितियां बनी हुई हैं। बुद्धि के प्रभाव से आप अपने घर के लिए विशेष कार्यों को दे सकते हैं। मित्र से मतभेद या अनबन हो सकती है। देखिए, पुराने मित्रों से आपकी अनबन होगी, लेकिन नए मित्रों से आपको धन लाभ होगा। धन लाभ की आपकी स्थिति बनी हुई है। अचल संपत्ति से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं तो वह आपके बनेंगे। अचल संपत्ति खरीदने के, क्योंकि चतुर्थ भाव किस चीज का होता है? भूमि, भवन, वाहन का। अचल संपत्ति, गाड़ी या फिर बंगलो वगैरह खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, नए भवन का निर्माण करवाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है। गृहिणी वर्ग भी काफी कमेंट करती रहती हैं कि उनके लिए भी कुछ बताया जाए, तो गृहिणी वर्ग भी इस समय पर बहुत प्रसन्न चित्त रहेंगी। उनको देखिए, अगर वर्किंग लेडी हैं तो उनके कार्य क्षेत्र में उनको सफलता मिलेगी, और जो मुकाम पाना चाहती हैं उस मुकाम की ओर वो अग्रसर होंगी। या फिर अगर प्रत्यक्ष वो धनार्जन नहीं कर रही हैं तो पति या पुत्र के द्वारा उन्हें लाभ की स्थिति बनेगी। थोड़ा सा आपको घरेलू जीवन में सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि देखिए, षष्ठ भाव जो होता है आपके संघर्षों का घर होता है। रोग, रिपु, ऋण, यानी कि काफी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तब आपको जाके सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर अगर देखें तो बुद्धि के प्रभाव से आप अपने अधिकारी वर्ग को भी अपने प्रभाव में कर लेंगे। अब देखिए, कुछ नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, उनका यहाँ पर मैं जवाब देना जरूरी समझती हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने शुरुआत में जो फील्ड्स बताए हैं, यदि उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप, तो आपको प्रत्यक्ष इनका प्रभाव मिलेगा। और यदि उनसे जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है तो बुद्धि तो सबके लिए जरूरी होती है। अब मान लीजिए मेरे घर में कोई गेस्ट आ गया, या मैं ही किसी से मिल रही हूँ, मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा, मेरी बुद्धि अनियंत्रित हो गई उस जगह पर और मैंने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया, जीवन भर के लिए शत्रुता हो गई। हालांकि बेशक उस व्यक्ति से मेरे कितने भी कार्य बन रहे हो, उसने बेशक कुछ नहीं कहा, लेकिन वह बात उसके दिल पर घाव कर गई। बुद्धि के प्रभाव से ही हुआ। बुद्धि तो सबके लिए जरूरी है। या फिर कोई मैं अनजान व्यक्ति से मिली, उससे मैंने बुद्धि के प्रभाव से उसको अपने वश में कर लिया, उससे मैंने बहुत बड़ी बड़ी डील ली या फिर बहुत बड़े बड़े कार्य करवाए, तो ये सब बुद्धि के ही प्रताप से संभव है। अब जैसे सूर्य देव के लिए अगर कहें तो क्या सरकारी नौकरी वर्ग को ही लाभ मिलेगा?
हाँ, ये है कि उनको प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मान सम्मान किसे नहीं चाहिए, पिता का सहयोग किसे नहीं चाहिए। पिता होती है हमारी जड़, अगर जड़ को काट देंगे तो हमारे अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। पिता का साथ सबको चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, जो लोग डायरेक्टली फील्ड से जुड़े हुए हैं ग्रह के कारकत्व से, उनको प्रत्यक्ष लाभ देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे स्टूडेंट्स वर्ग की बात करें, स्टूडेंट्स वर्ग के लिए हमने बोल दिया कि स्टूडेंट्स वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। तो जो सामान्य स्टडी कर रहे हैं उनका सिर्फ फोकस लगेगा, फोकस होगा पढ़ाई पर। लेकिन जो किसी कंपटीशन में बैठने की तैयारी कर रहे हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, उनके लिए यह गोचर प्रत्यक्ष लाभ देकर जाएगा, उनको प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देगा। बस इतना सा अंतर हो जाता है कि जो लोग डायरेक्ट उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट उनके कार्य कर रहे हैं, उनको प्रत्यक्ष लाभ मिलता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बुद्धि सभी के लिए आवश्यक है। बुद्धि का कारकत्व तो बुध देव के ही पास है। तो ये चीज हो जाती है कि जो लोग उनकी फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको तो अप्रत्याशित रूप से लाभ दिखाई देता है। चलिए मान लीजिए व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग के रोज के लाखों के वारे न्यारे होते हैं कि कुछ लोगों का यह भी कथन है कि इतने अल्पकाल में बुधदेव क्या प्रभाव देकर जाएंगे। व्यापारी वर्ग है, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, इनके लिए तो एक ही दिन इनका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक ही दिन में इनका लाखों के वारे न्यारे हो जाते हैं, करोड़ों के वारे न्यारे हो जाते हैं, मीडिया में भी एक ऊंचाई मिल जाती है। तो ये चीजें हो जाती हैं, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और बुद्धि तो सभी के लिए आवश्यक है। बुद्धि के प्रताप से ही, और देखिए यहाँ पे जो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग और बुधादित्य राजयोग बना हुआ है, सीधे आपके कर्म भाव को देख रहा है। कर्म भाव से जुड़े हुए आपके जो संघर्ष हैं वो बढ़े रहेंगे, लेकिन जो मुकाम आप पाना चाहते हैं संघर्ष के बाद में, वो आप प्राप्त कर लेंगे। आपके लिए स्थितियां आपके नियंत्रण में है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखिए घरेलू जीवन में थोड़े सा सामंजस्य को स्थापित करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इस समय पर जो आपका बना हुआ है बुधादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, लक्ष्मी की प्राप्ति यथा होगी। अब जब लक्ष्मी होती है तो व्यक्ति उसे व्यय भी जो करता है वो अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए करता है, अपने परिवार में खुशियां लाने के लिए करता है। ऐसे समय पर आप परिवार में नई नई चीजों को खरीद सकते हैं या फिर अपने परिवार के साथ ही कहीं पर घूमने के लिए जा सकते हैं। एक चीज और विशेष बताना चाहूंगी, इस समय पर मकर राशि के जातकों के लिए अचल संपत्ति खरीदने का प्रबल योग बना हुआ है। नौकरी का स्टेटस आपका बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो इस समय पर आपका जो बुधादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग है, आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। तो आपको इसके उपायों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देखिए बुध देव के लिए ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप नियमित करते रहें। ऐसे समय पर यदि किन्नरों से आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी को नित्य प्रति दुर्वा अर्पण करें। गणेश अथर्व स्तोत्र का भी नियमित पाठ करें। आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।